Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I'm for mathematician. So yesterday we have discussed question number 13. Now we are going to discuss question number 14. So in this question basically they are saying that Devi ordered one bowl of ramen at a Japanese restaurant which offers an 18% discount. So they have given us discount. They have mentioned the service charge. They have mentioned GST in percentage. So they say that Devi paid 10.13 or 10.13 total. So we have to find the mark price of the ramen. So as you know, we have already discussed worked example 7 and practice now 7. So this question is same as practice now 7 question number 2. We'll solve it on the same lines as we have solved practice now 7 question number 2. So let's discuss the solution. अच्छा, अब बात ऐसी है कि हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, हमारे पास टोटल अमाउंट पेएबल भी गिवन है, मार्क प्राइस हमें फाइंड करनी है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो हम इससे डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगेन डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें मार्क प्राइस की रिक्वायरमेंट है। एंड फिर डिस्काउंट जो आएगा तो सर्विस चार्ज के फॉर्मूले के लिए हमारे पास डिस्काउंट होना चाहिए एंड मार्क प्राइस भी होनी चाहिए एंड जीएसटी पेएबल के लिए सर्विस चार्ज, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए इसके फॉर्मूले के लिए। तो अब हम लोगों को बेसिकली मार्क प्राइस ही तो फाइंड आउट करनी थी, तो बाकी सब तो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो हम मार्क प्राइस को अगर m बोल दें, इसको अननोन m बोल दें, देन हम इसे सॉल्व करें इन टर्म ऑफ वेरिएबल m। तो सॉरी, एक वेरिएबल कह लें या जस्ट एक नाम दे दिया हमने वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। चले अननोन, एक m को हमने एक अननोन बोल दिया। तो इस वजह से कि हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने कह दिया कि मार्क प्राइस, लेट द मार्क प्राइस बी m। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट पेएबल भी गिवन है जो कि है $10.13। अब हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो 18% गिवन है। हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये जो परसेंट है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये मार्क प्राइस यहाँ पे डिवाइड हो रही है, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है परसेंट 100%, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। मार्क प्राइस जो है वो डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड हमारे पास ये डिस्काउंट आ जाएगा। अब ये जो डिस्काउंट है ये हमारे पास अगर हम 18 डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये आता 0.18 इंटू ये वाली मार्क प्राइस, तो हमारे पास ये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट मेरे पास आ गया 0.18 m। अब सर्विस चार्ज का फॉर्मूला है सर्विस चार्ज इन परसेंट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब सर्विस चार्ज इन परसेंट जो है ना वो है 10%, मार्क प्राइस जो है वो मेरे पास m मैंने बोल दी, डिस्काउंट 0.18 m। अब ये परसेंटेज का सिंबल हटाया, साइन हटाया, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 आ गया एंड यहाँ पर मैंने m कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया 1 माइनस 0.18। इसको करें सब्ट्रैक्ट एंड इसको 10 को डिवाइड करें 100 से, तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आ गया 0.82 एंड 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1 होता है। इनको आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.082 m। ये सर्विस चार्ज मार्क प्राइस की फॉर्म में आ गया। अब जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है जीएसटी इन परसेंट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज। सो नाउ जीएसटी जो है वो 7% गिवन था, मार्क प्राइस m, डिस्काउंट हमारे पास आया 0.18 m और सर्विस चार्ज अभी हमने फाइंड किया जो कि आया 0.082 m। सो परसेंट हटाया, 7 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, मार्क प्राइस m जो है वो कॉमन है सब में, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पीछे सिंपली हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दी, यहाँ 1 माइनस 0.18 प्लस 0.082 किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 0.902 m। ये 7 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो है 0.07 एंड ये सब इस सब को सॉल्व किया तो ये आ गया 0.902।
सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 0.0631 और ये साथ मल्टीप्लाई किया तो ये m। तो GST पेएबल यहाँ पे है 0.0631 m। अब टोटल अमाउंट पेएबल थी $10.13 एंड ये हमारा फॉर्मूला टोटल अमाउंट पेएबल का। तो ये था मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज प्लस GST पेएबल। तो अब मार्क प्राइस मेरे पास m है, ये सारी जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की ये वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इसमें से अगेन m कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। देन मेरे पास है 1 माइनस 0.18 प्लस 0.082 प्लस 0.0631। सो यहाँ पर है $10.13 एंड इनको एडिशन और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था इससे एंड बाकी ऐड हो रहे थे, इसको किया मेरे पास आ गया 0.9651 m। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड होगा। तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया $10.4963। तो मेरे पास जो मार्क प्राइस है वो है 10.49 को राउंड ऑफ किया, ये बनता है 10.50। तो मार्क प्राइस आ गई 10.50। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो मिस्टर न्यू है वो जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो दे दिया हुआ है, वो है $1474 एक साल के लिए। अगर इसकी जो है वो ग्रॉस एनुअल इनकम जो है द अमाउंट उसमें से जो रिलीव्स उसको दिए गए हुए हैं वो हैं पर्सनल रिलीफ $3000 है, वाइफ रिलीफ $2000 है, चाइल्ड रिलीफ $4000 पर चाइल्ड है, पेरेंट रिलीफ है 5000 पर पेरेंट, CPF कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 1000 एंड सॉरी इट इज़ 15600, देन डोनेशंस हैं $200। तो अब वो कहते हैं कि अगर मिस्टर न्यू के 4 चिल्ड्रन हैं एंड 2 पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली 4,000 हो जाएगा एंड 2 इंटू 5000 क्योंकि पर चाइल्ड जो है एक बच्चे के लिए $4000 रिलीफ है। तो 4 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली 16000 होगा। 4000 को 4 टाइम्स ऐड करें या इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इधर 5000 को 2 टाइम्स ऐड कर लें या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो सेम इज़ द केस। अब यहाँ पे ग्रॉस टैक्स पेएबल जो फर्स्ट 40,000 है उसके लिए 550 है एंड टैक्स रेट जो रेस्ट अमाउंट है उसके लिए 7% है। तो हमने इसकी मिस्टर न्यू की ग्रॉस एनुअल इनकम या टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो तो ऐसे था, चार्जेबल इनकम इज़ इक्वल टू टोटल इनकम माइनस रिलीफ। तो हम इसी में कन्वर्जन करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे टोटल इनकम का फार्मूला। तो यहाँ पर है चार्जेबल इनकम इज़ इक्वल टू टोटल इनकम माइनस रिलीव्स। अब चार्जेबल इनकम यहाँ माइनस, ये माइनस है, यहाँ के ये प्लस हो रहा है तो ये है चार्जेबल इनकम प्लस रिलीव्स इज़ इक्वल टू टोटल इनकम। अब यहाँ पे मेरे पास जो रिलीव्स हैं वो पर्सनल रिलीफ है, वाइफ रिलीफ है, देन चिल्ड्रन रिलीफ है। अब 4 चिल्ड्रन है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। देन पेरेंट रिलीफ, 2 पेरेंट्स थे तो मल्टीप्लाई बाय 2, पर पेरेंट अलग अमाउंट है तो 2 पेरेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2। देन CPF कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाती है, देन डोनेशंस। अब इनकी वैल्यूज़ भी गिवन थी, हमने सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की। पर चाइल्ड जो था वो 4000 था तो 4 चाइल्ड थे मल्टीप्लाई बाय 4, पर पेरेंट 5000 तो 2 पेरेंट मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन सब वैल्यूज़ को जब ऐड किया तो मेरे पास रिलीफ आ गया 38,800। सो अब जो मिस्टर न्यू है वो टोटल टैक्स जो पे कर रहे हैं वो क्या है, $1474। तो जो प्रॉब्लम है वो हमें क्या बता रही है कि ये जो टैक्स है वो पहले फर्स्ट जो 40,000 हैं उस पे 550 है और जो बाकी अमाउंट बचती है उस पे टैक्स जो है वो है 7%। अब मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर टैक्स है ऑब्वियसली मेरे पास 1474 है, फर्स्ट 40,000 पे 550 लगा है, मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, पीछे मेरे पास 924 था। अब इसका अगर 924
ओरिजिनल जो अमाउंट थी उसका 7% था, जो ओरिजिनली बची थी उसका 7% था, यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया था 7% से, यानी मल्टीप्लाई बाय 7% करें तो आई थिंक 0.07 आता है। अब वही 7% हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ताकि क्या हो जाए, हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट आ जाए। तो यहाँ पे हमने वही 7% डिवाइड कर दिया, तो 7% को अगर हम 7/100 करें वो आता है 0.07। इसे डिवाइड किया तो जो टैक्स लेफ़्ट ओवर जो इनकम थी वो आ गई 13,200। अब टोटल अमाउंट जो है ऑन विच टैक्स ऑफ, जिस पे ये टैक्स पे हुआ है, वो पहले 40,000 ये, एंड देन जो रिमेनिंग बची थी वो हमने फाइंड की है 7% डिवाइड करके। सो 40,000 प्लस 13,200 मेरे पास जो अमाउंट आई वो आ गई 53,200। अब ये चार्जेबल इनकम आई है, क्योंकि इस पे वो वाली इनकम हमने फाइंड की है जिस पे हमने वो टैक्स पे किया हुआ है, तो ये चार्जेबल इनकम है। अब टोटल इनकम चार्जेबल इनकम प्लस रिलीव्स है, जो हम फॉर्मूला कन्वर्ट कर चुके हैं इसके लिए। तो चार्जेबल इनकम थी 53,200 एंड रिलीव्स थी 46,800। सो इनको जो सम किया तो हमारे पास आ गया $100,000। तो टोटल इनकम क्या थी मिस्टर न्यू की, वो थी $100,000। So this is all about question number 14 and 15 of exercise 3B. So right there, यहाँ हमारे पास क्या होता है जी, exercise 3B complete होती है। Try solving it and take good care of yourselves. Allah Hafiz.